आज आप लोगों को हिस्ट्री का चौथा चैप्टर का 5 अंक स्तरीय प्रश्न करवा रहे हो। इससे पहले आप एक खुशखबरी सुन लीजिए। खुशखबरी ये है कि इंटर का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। इंटर का रिजल्ट, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और उम्मीद है कि इस रिजल्ट में सभी को पास किया जाए, क्योंकि केंद्र बनाया गया है। कॉपी जांचने का जो केंद्र है वो धनबाद को ही बनाया गया है। धनबाद में ही कॉपी जांचने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 3 तारीख से, और 3 तारीख के बाद आप लोगों का क्लास भी शुरू हो जाए। तो ये अच्छी खुशखबरी है। 4 तारीख से आप लोग क्लास में भी आ सकते हैं। क्लास 4 तारीख को शुरू हो जाएगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 तारीख को पूरा निर्णय के बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि 4 तारीख को क्लास शुरू हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नोट्स के साथ हम जो बनाए हुए थे नोट्स, उसी से सबको करवा दिया जाएगा। जो हमने पिछली बैच के जो स्टूडेंट लोग को बनवाए थे नोट्स, उससे अभी तक करवा देंगे, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन को बनाने में। बहुत सा सब्जेक्ट को बनाना पड़ रहा है, इसलिए हम नोट से ही बता दिया जा रहा है आप लोगों को। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आज एक ही क्वेश्चन करवाएं। चलिए, क्वेश्चन है, सांची स्तूप का परिचय दे। इसके संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने क्या भूमिका निभाई? आंसर लिखिएगा। सांची का स्तूप आज विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया है। सांची का स्तूप आज विश्व की प्रमुख सांस्कृतिक शहरों में सांची का स्तूप आज विश्व की प्रमुख सांस्कृतिक धरोहरों में सम्मिलित कर लिया गया है। यह स्तूप आज बहुत ही अच्छी हालत में है, ठीक है। प्रारंभिक स्तूप समूहों में सांची का स्तूप प्रसिद्ध है। जितना भी स्तूप मिला है उसमें सांची का स्तूप प्रसिद्ध है। सांची की पहाड़ी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की ओर स्थित है। यह प्राचीन ऐतिहासिक नगरी विदिशा के अत्यंत पास है। यह प्राचीन ऐतिहासिक नगरी विदिशा के अत्यंत पास है। भोपाल से बिना झांसी होती हुई दिल्ली की और जाने वाली जितनी भी ट्रेन है, समझिए, फिर से देखिए। भोपाल से बिना झांसी होती हुई दिल्ली जाने वाली समस्त रेलगाड़ियां, जितनी भी रेलगाड़ियां सांची स्टेशन से होकर ही गुजरती है। समझ में आ रहा? भोपाल और रायसेन, विदिशा एवं सागर से सड़क मार्ग द्वारा भी सांची जाया जा सकता है। रास्ता सड़क द्वारा ही सांची जाया जा सकता है। इस प्रकार यह रेल एवं सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है एवं बहुत आसानी के साथ यहाँ पहुंचा जा सकता है। आसान पहुंच मार्ग होने के कारण यहाँ देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। सांची के स्तूप को सुरक्षित बचाने का प्रयत्न, कोशिश एवं अप्रत्यक्ष श्रेय प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता H. कोल की महत्वपूर्ण सोच एवं भोपाल की बेगमों शाहजहां बेगम एवं उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम को जाता है। शाहजहां बेगम एवं उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची की धरोहर के रख रखाव हेतु अनुदान दिया, ठीक है। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि शाहजहां बेगम के बाद जो अधिकार करता है, जो राजपाट चलाते हैं, उसको उत्तराधिकारी कहते हैं, ठीक है। बेगम ने सांची में
एक संग्रहालय एवं अतिथिशाला बनाने हेतु अनुदान दिया था, जहां रहकर ही जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जहां रहकर जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक लिखी थी। यही नहीं, इन पुस्तकों के प्रकाशन पर भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इस प्रकार सांची के स्तूप का संरक्षण में भोपाल की बेगमों की अहम भूमिका रही। चलिए दूसरा प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न, जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं दोबारा क्लास में हम नहीं कराने वाले हैं, समय दोबारा नहीं देने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है एग्जाम के लिए। क्योंकि 3 महीना जो समय इस तरह से बीता है, बहुत दिक्कत होगा एग्जाम में। याद रखेगा कि यह समय सबके लिए एक ही गया। जो टॉपर बनने वाले हैं उनके भी, आज जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको भी, दोनों का समय एक ही है। फर्क इतना होगा कि वो किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया और अपना पढ़ाई चालू रखा, और आप लोग क्या कर रहे हैं, ये फर्क पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं रट लीजिए अच्छा से। कोई बहाना नहीं चलेगा कि लॉकडाउन था तो मेरा पढ़ाई चौपट हो गया। ध्यान दीजिए, सांची स्तूप की खोज एवं इसके संरक्षण में भोपाल की बेगम ने क्या भूमिका निभाई? आंसर देखिए, 1818 ईस्वी में जनरल वेलर ने सांची के स्तूप की खोज की। ठीक है, 1822 ईस्वी में भोपाल के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन जॉनसन ने प्रमुख स्तूप के एक के ऊपर एक से नीचे तक की खुदाई करवाई। 1851 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम एवं कैप्टन F.C. मेसी ने भी यहाँ खुदवाई कराई। कई हफ्तों तक रुककर उन्होंने यहाँ के अवशेषों का अध्ययन किया, यहाँ प्राप्त अभिलेखों को पढ़ा। अपने निष्कर्ष इन्होंने अपने पुस्तक में प्रकाशित किए। 1881 ईस्वी में मेजर कोल ने सांची में बहुत कार्य संपन्न किए। 1912 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने यहाँ खुदवाई कराई। 1936 ईस्वी में मोहम्मद हमीद ने अंतिम बार यहाँ खुदाई कराई। शाहजहां बेगम एवं उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची की धरोहर के रखाव हेतु अनुदान दिया। बेगम ने सांची में एक संग्रहालय एवं अतिथिशाला बनाने हेतु अनुदान दिया था, जहां रहकर ही जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तकें लिखी थी। यही नहीं, इन पुस्तकों के प्रकाशन पर भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इस प्रकार सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की अहम भूमिका रही। समझ में आ रहा बात को? जहां लगा के बहुत तेज में पढ़ के निकल गए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर से सुनिएगा और लिखिएगा। समझ में आ रहा? और 4 तारीख को उम्मीद है कि क्लास ओपन हो जाएगा। अगर ऐसा सब कुछ ठीक रहा तो अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। और मैट्रिक और 12 का रिजल्ट भी जून के पहला सप्ताह में आ जाएगा। किस तरह से आएगा ये भी हम बता देंगे कहाँ जाकर के आपको रिजल्ट चेक करना है। वो एक हम आपको साइट बता देंगे, वहां जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।